हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली में जो कल धमाका हुआ था उसके संदर्भ में हमें जो बड़ी खबर मिल रही है मैं वो भी आपको बता दूं, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है जो हमको सूत्रों से इस वक्त मिल रही है। और वो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला जो है, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में ये बताया जा रहा है दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो वहां पर बाकायदा जो तलाशी छापेमारी की, उसमें और विस्फोटक बरामद हुआ है। और यह भी माना जा रहा है कि दरअसल जिस तरह की छापेमारी हो रही थी, उस छापेमारी के बाद, क्योंकि आपको मालूम है फरीदाबाद में किस तरह से बड़ा जखीरा पकड़ा गया था जो है संदिग्ध विस्फोटक का, और उसके बाद ये अभी तक सुरक्षा एजेंसियों का ऐसा मानना है कि ये जो पकड़ा पकड़ी चल रही थी, धरपकड़ चल रही थी, और उस धरपकड़ के चलते जल्दबाजी में, पैनिक में जो ये विस्फोट किया गया, क्योंकि वहां पर जो विस्फोट किया गया वो अभी धमाका, वो विस्फोट पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन पैनिक में किया गया है क्योंकि पुलिस जो है इनको एक एक करके, जो पूरी डॉक्टरों की पूरा गैंग था, पुलिस एक एक करके इनको गिरफ्तार कर रही थी। इसी पर चर्चा करने के लिए सुधाकर दास हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ साथ हमारे साथ जो है नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो नीरज, क्या आधिकारिक जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, ये स्पष्ट हो गया है अशोक के जो भी ये धमाका हुआ है वो हरियाणा जो मॉड्यूल है उससे रिलेटेड है, क्योंकि आप देखें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक आतंकी हमला था, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी आई है कि दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर सिक्योरिटी एजेंसियों की छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि इसी बढ़ते दबाव के कारण संदिग्ध ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया। इससे पहले 9 और 10 नवंबर 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद में की गई छापेमारी में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक, कई डिटोनेटर, टाइमर और बम बनाने का दूसरा सामान पकड़ा गया था और जब्त किया गया था। यह धमाका सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए की गई छापेमारी में घबराहट और निराशा के कारण हुआ। यानी कि जब छापेमारी की कार्रवाई हुई इनके साथियों के ऊपर, इनको ये लगा कि पुलिस अब इनके पास आ सकती है। यही कारण है कि आनंद फानंद में जितना भी सामान इनके पास था, निश्चित तौर पर अशोक के अलग अलग जगह पर इन्होंने जो विस्फोटक जो सामान है वो रखा होगा। तो जो सामान इनके पास था उसको लेकर ये फरीदाबाद से निकल गए, और यही कारण है कि दिल्ली में इन्होंने एंट्री की थी, और वो डिटेल भी सबके सामने है। उसके बाद लिखा हुआ है कि बम अधूरा था और पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए इसका असर कम हुआ और धमाके से कोई गड्ढा नहीं हुआ और कोई छर्रे या प्रोजेक्टाइल नहीं मिले। जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे पहले जब आपसे बात हुई थी कि इसमें किसी अलग तरह का जो विस्फोटक है वो यूज किया गया। जो जानकारी हमें निकल कर आ रही है, अमोनियम नाइट्रेट के साथ कोई और मिश्रण इसमें यूज किया गया है। खासतौर से हो सकता है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ इसमें यूज किया गया हो। पुलवामा में अशोक हमने देखा था कि आरडीएक्स के साथ अमोनियम नाइट्रेट को मिलाया गया था ताकि जो तीव्रता है वो काफी ज्यादा हो। तो हो सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ यहाँ पर किसी और तरह का केमिकल या कोई और ज्वलनशील पदार्थ बनाया गया हो, क्योंकि डॉक्टर थे और जो फरीदाबाद में जिस स्कूल जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर ये लोग एक तरीके से लैब में काम भी करते थे, और वहां पर दिल्ली और इसके अलावा हरियाणा पुलिस पहुंची थी। लैब की संदेह जहां जिन चीजों से लग रहा था उनकी वहां से जब्ती की गई थी। 6 लोगों को हिरासत में लिया है, करीब 50 से ज्यादा जो लोग हैं उनसे पूछताछ हुई है। तो हम अशोक अब कह सकते हैं कि ये एक आतंकी हमला था, और कहीं ना कहीं आतंकवादी जो पकड़े गए, और क्योंकि एक बड़ी लंबी चेन थी फरीदाबाद से लेकर, और हमने देखा है कि पुलवामा तक, और ये अब स्पष्ट होता है कि ये पढ़े लिखे लोग थे, मालूम थी इनको किस तरह की प्लानिंग कर रहे थे। और जरूरी नहीं है कि केवल यही लोग हों, अभी इनके और साथी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विस्फोट को लेकर उन्होंने 3 घंटे तक लाल किले के पास पार्किंग में गाड़ी रखी थी, तो हो सकता है कि कुछ और लोगों का इंतजार कर रहे हो सकता है कि उस विस्फोट को कहीं और दूसरी जगह ले जाने की उनकी प्लानिंग हो। तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, और हमारे सुरक्षा बलों ने इस कॉन्स्पिरेसी को कह सकते हैं कि 3000 के करीब किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करके एक बड़े हमले को कह सकते हैं कि नेस्तो नाबूद किया है। लेकिन हम कहेंगे कि हमला हुआ है, और गृह मंत्रालय का भी स्पष्ट कहना है कि इसमें जो भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जल्दी उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। सुधाकर सिंह हमारे